गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब कैसे हैं? अच्छे बढ़िया से हैं? घर पे सुरक्षित स्वस्थ है ना? तो बच्चों हम अब पढ़ाई को देखें कि हमने चैप्टर 13 पाठ 13 पढ़ लिए हैं। बुक कौन सी है बच्चों? अपनी सरिता बुक के पाठ 13 पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर 14 हमारे चाचा नेहरू, हमारे प्यारे चाचा नेहरू बच्चों वो पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों आपको पता है ना चाचा नेहरू हमारे जो है हम उनको चाचा क्यों कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और इस बार देखो हमने जो है कोरोना की वजह से जो है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वो भी नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना था। हम सब लोग बच्चे सब लोग स्कूल नहीं आ रहे। लेकिन बच्चों हम इनका हर साल जो है इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले इनको कई बार जेल में बच्चों जाना पड़ा और उसके बाद हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और प्रथम जो प्रधानमंत्री बने वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जिसे हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। अब बच्चों अच्छे से देखो, चाचा नेहरू का जन्म जो है वो 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ बच्चों? इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर को। और इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल था। सन 1916 में इनका विवाह जो है कमला नेहरू से हुआ था और उनकी पुत्री जो थी उसका नाम था इंदिरा और बाद में वह इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो भी हमारे भारत देश की क्या बनी बच्चों? प्रधानमंत्री बनी। तो हमारे जो चाचा नेहरू जी थे उन्होंने हमारे भारत देश के लिए बच्चों बहुत काम किया, बहुत अच्छे थे और जो है वो बच्चों से इतना प्यार करते थे, उनको शांति का दूत कहा जाता था। वो जो है लड़ाई करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कोई उन्हें आगे होकर करता था तभी वो बोलते थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बच्चों घर पर ही हुई थी। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे बच्चों? इंग्लैंड गए थे। वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर आए, वकील बनकर आए और भारत लौटे और अपने पिताजी के साथ बच्चों इलाहाबाद में ही वकालत करने लगे क्योंकि इनके पिता भी वकील थे और ये चाचा नेहरू जो है ये भी वकील बने और अपने पिता के साथ ही इलाहाबाद में ये भी काम करने लगे। बच्चों सन 1915 में राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया 1915 में। और जो सन 1916 में इनका विवाह श्रीमती कमला नेहरू जी के साथ हो गया और फिर 1917 में उन्होंने एक सुंदर बच्ची इंदिरा को जन्म दिया जो बाद में वो इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ दिन पश्चात वे कांग्रेस के सदस्य बन गए और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में यानी महात्मा गांधी के साथ मिलकर वो देश की सेवा करने लगे। बच्चों देश के लिए उन्हें कई बार मैंने आपको बताया जेल में जाना पड़ा और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो तब उनको प्रथम प्रधानमंत्री भारत का बनाया गया। तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू कहते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तब जीवन के अंत तक वे इसी पद पर रहे, यानी जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने रहे। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री आए। उनका अंत जो है बच्चों 27 मई 1964 को वो जो ये शांति के दूत हमसे सदा के लिए विदा हो गए इस संसार से। ठीक है बच्चों, दूर हो गए। तो बच्चों ने उन्हें देश की आर्थिक उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, 5-5 सालों की योजना बनाई ताकि उन 5 सालों में क्या काम करना है, किसको देना है, किसको लेना है, कहाँ कहाँ अच्छे कार्य करने हैं, कहाँ क्या बनवाना है। तो इन्होंने ऐसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। बच्चों इन्होंने स्त्री जाति की उन्नति के लिए भी बहुत काम किया कि स्त्रियों को भी जो है आगे बढ़ना चाहिए और जो है उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। नेहरू जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण भारत को संसार में पूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा कार्य करते थे, इससे भारत को उनके कारण सम्मान प्राप्त हुआ। बच्चों और युद्ध के कगार पर बैठे विश्व को उन्होंने शांति का मार्ग दिखाया।
जब हम युद्ध के लिए तैयार थे, लड़ने बैठे थे, तब सब लोगों को कहते थे शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। इसलिए विश्व में इनको जो है नेहरू जी को शांति का दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शांति का दूत। बच्चों नेहरू जी एक अच्छे लेखक भी थे, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे या सिर्फ उन्होंने देश के लिए जो है राजनीति में ही नहीं भाग लिया, वो एक लेखक भी थे बहुत अच्छे। बच्चों नेहरू जी एक अच्छे लेखक थे और उनकी कहानियाँ कौन सी थी? भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक आदि उन्होंने कई रचित पुस्तकें भी थी उनकी। पंडित नेहरू जो है बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए आज भी हम उनको जो है बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर जन्मदिन उनका हम बच्चों मनाते हैं। और बच्चों उनके जन्मदिन में जो है सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और हम कार्यक्रम करते हैं, है ना बच्चों। और इस प्रकार वो शांति के दूत 27 मई 1966 को हमसे सदा के लिए विदा हो गए, है ना बच्चों। तो ऐसे थे हमारे महान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया। आज़ादी के लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा और जो उन्होंने सब लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया कि जो शांति से काम करो। और जो है बाद में उनकी पुत्री भी जो है इंदिरा गांधी, वो भी हमारी देश की क्या बनी बच्चों? प्रधानमंत्री बनी। ऐसे महान थे हमारे चाचा नेहरू, जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमेशा जो है हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया, मैंने यहाँ शब्दार्थ लिखा है एक बार और जो बुक से कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का क्या नाम था, उनका विवाह कब हुआ, हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ बच्चों? 15 अगस्त 1947 को, और वे हमारे भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री। इन सब बातों को याद करना, लर्न करना, बुक से एक बार पढ़ के जो समझ नहीं आया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। और काम रोज करो और काम मुझे रोज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजो, सुंदर सुंदर राइटिंग में भेजो। घर पे पढ़ाई करो, याद करो और जो है अपने से बड़ों को जो है सम्मान दो। अगर वो कुछ कहते हैं तो मैं उनका कहना मानना चाहिए। तो बच्चों समझ में आ गया? अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छे से सुरक्षित रहो, ठीक है। और ये एक बार और दोबारा बुक से पढ़ लेना। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, खुश रहो।